देखिए, आज की वीडियो में हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के बारे में समझेंगे क्या है और इसका क्या यूज है और कैसे आईपीसी धारा कब लगता है, सीआरपीसी कब लगता है और ये सीपीसी कब लगता है। ठीक है, तो समझिए, सबसे पहले समझिए कि संविधान यानी कि हमारा जो संविधान बुक है। देखिए, भारत कैसे चलेगा, भारत में नियम कानून क्या रहेगा, सरकार कैसे चलेगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है संविधान, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, सरकार कौन सी रहेगी, कानून क्या क्या कानून रहना चाहिए और नागरिक को क्या क्या अधिकार है, हमारे देश के नागरिक को क्या क्या अधिकार है, ये सब की जानकारी एक बुक में लिखा गया और उस बुक का नाम क्या दिया गया, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। अब समझिए, ये क्लियर हो गया। यानी कि अभी हम क्या बताएं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक बुक है, एक संविधान का एक मोटा बुक है जिसमें हमारे देश के बारे में, यानी कि देश कैसे चलेगा, देश, राज्य, सरकार, कानून, कौन कौन कानून रहना चाहिए, क्या क्या नागरिक, कौन नागरिक किसे क्या अधिकार है, किसको मूल अधिकार है, किसको नहीं है, क्या क्या अधिकार है, ये सब कुछ किस बुक में लिखा गया, एक बुक है और उस बुक का क्या नाम है, संविधान। क्लियर है? चलिए, अब समझिए कि अगर मान लीजिए अगर आपको बुक में अपने खोजना होगा, मान लीजिए आपको 3rd चैप्टर निकालना हो तो आप पेज नंबर के थ्रू निकालते होंगे। तो संविधान में भी कुछ ऐसे ही लिखा गया है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के तौर पे लिखा गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहानी की तरह इसको लिख दिया जाता कि ये संविधान में ऐसे ऐसे लिखा है, तो मान लीजिए अगर कोई सा नियम खोजना होगा तो उसमें आदमी खोजता फिर बोर होकर छोड़ देता, लेकिन वैसे नहीं लिखा गया। इसमें ऐसे लिखा गया है कि एक एक टॉपिक वाइज, जैसे टॉपिक जैसे होता है ना, आपके फेयर बनाते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, तो नोट्स में आप क्या करते होंगे, पेज नंबर डालते होंगे और उसके बाद क्या करते होंगे, एक एक टॉपिक हेडलाइन देकर लिखते होंगे ना। वैसे ही संविधान में भी हेडलाइन देकर लिखा गया और उसी हेडलाइन को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। और टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395। न तो 395 से बढ़ सकता है, अगर बढ़ भी सकता है तो 395 A B C D ऐसे करके बढ़ेगा, 395 से 396 नहीं होगा, यानी कि 395 तक ही रहेगा। क्लियर है? चलिए, ये तो समझ में आ गया कि संविधान क्या है और संविधान बुक जो है उसमें क्या क्या आता है और आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, ठीक है, तो अब हर चीज एक ही बुक में लिखना पॉसिबल तो नहीं है, हर चीज एक ही बुक में रहे, पूरा गैदरिंग हो जाएगा। इसीलिए एक और बुक, इसको संविधान को देखते हुए एक और बुक का मतलब ऐसा एक और बुक है जिस बुक को कहा गया सीपीसी, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, देखिए सीपीसी यानी कि सीपीसी है, उसके बाद आपको सीपीसी में क्या क्या आएगा समझिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कॉन्टैक्ट दिया कि आप एक काम करिए, हमारा घर बना दिए, 2 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट लिए और 2 साल से पहले ही आपने 6 महीना 7 महीना काम किया और आप चले गए, तो अब आप क्या करिएगा, आप केस करिएगा उन पर कि इन्होंने हमसे 2 साल का लिया था, एग्रीमेंट पास कराया था, 2 साल काम करेंगे आप क्या, लेकिन इन्होंने क्या किया, 6 ही महीना 7 ही महीना काम करके चले गए, तो आप केस करेंगे। तो उस समय सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के थ्रू आप केस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको सजा नहीं मिलेगा। इसमें अगर मान लीजिए आप केस करते हैं तो आपको सजा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उसका टैक्स यानी कि मुआवजा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? आपको सजा नहीं मिलेगा, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो सीपीसी समझ में आ गया। अब समझिए कि आईपीसी क्या होता है। आईपीसी और सीआरपीसी समझते हैं। देखिए, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। क्लियर इतना? अब समझिए, आईपीसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, और आईपीसी को उर्दू में कहते हैं ताज़ेराते हिंद। देखिए, जैसे संविधान बुक में क्या लिखा गया था, आर्टिकल लिखा गया था, आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद लिखा गया था, वैसे ही आईपीसी जो बुक है इंडियन पेनल कोड, उसमें क्या लिखा गया, धारा लिखा गया। कुल धाराएं कितने, यानी कि सेक्शन, धारा को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन, तो कुल सेक्शन कितने हैं, 511। आप लोग कहानी में सुने होंगे या फिर फिल्म देखते होंगे, उसमें सुने होंगे कि ये
इस व्यक्ति को ताजराते हिंद धारा 300 मान लीजिए धारा 304 धारा 305 के तहत इसे इतना दिन का सजा सुनाया जाता है। ऐसा आप लोग फिल्म में सुने होंगे। तो यही धारा, यही सेक्शन के तहत, आईपीसी सेक्शन के तहत आपको इतने साल की सजा सुनाई जा रही है। तो ये धारा हो गया सेक्शन, यानी कि टोटल कितने हैं 511। उसके बाद इसमें अध्याय है, अध्याय टोटल कितने हैं 23। और आईपीसी यानी कि आईपीसी बनकर लागू कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1862 में आईपीसी बनकर लागू हो गया था। अब समझिए यहाँ पर देखिए धारा 307। देखिए मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आपने कोई क्राइम किया, तो आप पर मान लीजिए हत्या की कोशिश, आपने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब आप बच गए, वो जो व्यक्ति की आपने मारने की कोशिश की है वो जाएगा पुलिस स्टेशन, वो आप पर केस कर दिया। तो अब पुलिस आएगा, आपको पुलिस आएगा पकड़ेगा और कहेगा कि आप पर एक केस दर्ज है। कौन सा केस? आईपीसी धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश। वो सिर्फ आपको आईपीसी की परिभाषा बताएगा, वो सिर्फ आपको क्या करेगा, आईपीसी की परिभाषा बताएगा, न कि आपको सजा दे सकता है। यानी कि आईपीसी क्या है? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड हिंदी में भारतीय दंड संहिता। पुलिस सिर्फ और सिर्फ आपको आईपीसी की परिभाषा बताएगा, यह आपको सजा नहीं दे सकता। सजा देने का काम तो कोर्ट में होता है, जो कि सीआर उसमें समझेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस आपको कमांड पर लेगी, यानी कि आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, ये बस आपको परिभाषा बताएगी। क्या बताएगी? परिभाषा बताएगी। तो कहेगी कि आपको आईपीसी धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश करने पर आपको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। अब वो आपको पुलिस स्टेशन लेकर आ जाएगी। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए आपने डकैती किया तो आपको पुलिस पकड़ेगा, कहेगा आईपीसी धारा 395 के तहत आपको डकैती हो गया। डकैती आपने किया है तो आपको इसको चलिए मेरे साथ। धारा 201 में सबूत मिटाना। अगर आपने मान लीजिए कोई सबूत ऐसा है जो कि मिटा दिए, उसकी वजह से क्राइम हुआ था लेकिन आपने सबूत मिटा दिया, पकड़े जाने पर आपको आप पर कौन सा धारा लगेगा? 201। धारा 365 अपहरण का और धारा 378 चोरी का, ठीक है। आईपीसी आपको समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लीजिए इजी लैंग्वेज में। आईपीसी का मतलब हुआ आपको पुलिस सजा नहीं दे सकती, सिर्फ और सिर्फ आपको आईपीसी की परिभाषा बताएगी कि आईपीसी के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। समझ में आ गया? समझिए सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या होता है? देखिए सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि यह लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974। और इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 37। और कुल धाराएं कितने हैं? 484। जैसे संविधान में आर्टिकल थे वैसे इसमें भी क्या है? अध्याय और धाराएं। अध्याय कितने हैं? 37 और धाराएं कितने हैं? 484। अब समझिए सीआरपीसी क्या होता है। देखिए पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, परिभाषा बताया आईपीसी का, आपको वह कैद कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको सजा नहीं दे सकता। लेकिन सीआरपीसी, अब आपका केस कहाँ चला गया? सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि क्रिमिनल। अब आप मान लीजिए कोई क्राइम किए तो अब आप कहाँ चले गए? डायरेक्ट कोर्ट में चले गए। तो जब कोर्ट में आप चले गए तो अब आपका प्रोसीजर चलेगा, यानी कि प्रोसेस चलेगा आपका। तो अब आप वकील करेंगे, उसके बाद वकील जज के सामने रखेगा आपको बचाव में, ये सब जो प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा वो क्या हुआ? वही हुआ सीआरपीसी। क्या हो गया? वही सीआरपीसी। तो आप कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर इतना? अब समझिए ये तो हो गया। तो डिफरेंस क्या हुआ? फिर से एक बार समझिए, आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस हुआ? आईपीसी में पुलिस आपको क्या करेगा? पुलिस आपको क्या करेगा कि आपको बस बताएगा कि धारा 302, धारा 304, जो भी धारा आप पे आईपीसी के तहत, धारा 302 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब आपको सीआरपीसी, यानी कि अब आप कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट का जो काम करेगा वो क्या होगा? जो प्रोसेस होगा उसी को क्या कहते हैं? सीआरपीसी। और वैसे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद और आर्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग पता है अनुच्छेद और आर्टिकल होते हैं, और आईपीसी में क्या था? धाराएं और कुल धाराएं और अध्याय था, और
सीआरपीसी में भी क्या है, अध्याय और धारा है। जैसे संविधान में अनुच्छेद और आर्टिकल है टॉपिक वाइज, वैसे ही धारा, एक एक धारा जो अभी यहाँ पर लिखे थे, धारा 1 302, अगर 302 धारा क्या है, 304 धारा क्या है, 203 क्या है, 102 के, ऐसे करते करते जितनी भी धारा हैं वो सब क्या है, वो सभी एक आर्टिकल की तरह टॉपिक वाइज करके लिखा गया है। अब आप जो भी क्राइम किए उस धारा के हिसाब से आपको सजा दिया जाएगा। तो पुलिस पकड़ा तो क्या बोलेगा, आईपीसी धारा 302 304 जो भी आप क्राइम किए उसके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आईपीसी के तहत आपको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन सीआरपीसी यानी कि सीआरपीसी के तहत अब आपको कोर्ट में आपका प्रोसेस चलेगा। उसके बाद अगर आप दोषी साबित हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सजा दिया जाएगा। तब समझिए, तो संविधान हो गया, अनुच्छेद आर्टिकल हो गया। अब देखिए सिविल लॉ यानी कि सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी। देखिए सिविल लॉ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल लॉ में आपको सजा नहीं दे सकते, बस आपका मुआवजा भर दीजिए। मान लीजिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट आप लिए थे, उसको पूरा नहीं किए, वो केस कर दिया, तो आपको पुलिस सजा नहीं देगा, बस आपको समझाएगा और कहेगा कुछ पैसा देना पड़ेगा उसको, उसके बाद आपको छोड़ देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसी को कहते हैं सीपीसी, यानी कि सिविल लॉ को क्या कहते हैं, सीपीसी। इतना क्लियर है। अब देखिए आईपीसी में आपको इंडियन पेनल कोड में आपको पुलिस तक ही रहता है, पुलिस आपको बस समझाएगा, सजा नहीं दे सकता है। उसके बाद आपका केस कहाँ चला जाएगा, सीआरपीसी में, कहाँ चला जाएगा, सीआरपीसी में, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। तो समझ में आ गया, यही था आईपीसी सीआरपीसी और सीपीसी। क्लियर है आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एफआईआर बता देंगे और उसमें 1 2 और टॉपिक मिला देंगे।